हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं समानुपात पर आधारित कुछ प्रश्न। यहाँ पर आपको कुछ समानुपातिक कुछ अनुपात दिए गए हैं और क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इससे संबंधित एक सूत्र होता है, उसको देख लेते हैं। यदि आपके पास ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, ठीक है, ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह है और ये जो चिन्ह है ये अनुपात का चिन्ह है, अर्थात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो ऐसी स्थिति में ए और डी देखो सबसे बाहर हैं लोग, ये उस तरफ और ये इस तरफ, तो ये दोनों ए और डी कहलाते हैं बाह्य पद और ये दोनों कहलाते हैं मध्य पद। और आप हमेशा याद रखिएगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। एकदम सरल है। ये एक्चुअली कैसे आता है, देखिए ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे टी। सीधे गुणा कर लो, ए इंटू डी इधर आ जाएगा, बी इंटू सी इधर आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बीच के दोनों पदों का गुणनफल, और यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क के जगह जो संख्या आने वाली होगी उसको लाएंगे। तो चलिए पहला सवाल बनाएंगे। पहला सवाल दिया है 3:5 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम पता नहीं क्या है, तो मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह x है, ठीक है। हमको नहीं पता क्या है वहां पे, तो x मान लेते हैं और x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि 3:5, या डायरेक्ट आप ये लगाओ ना, सबसे बढ़िया लगाओ ये वाला, क्या चीज, बाह्य पदों का गुणनफल यानी 3 गुणित x बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 5 गुणित 21। तो x का मान निकल जाएगा 5 गुणित 21 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और 3 एकम 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35, तो x का मान आ गया 35। कितना सरल था दोस्तों, कितना सरल था, कितना सरल था। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा देखो, 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क और फिर अनुपात कितना दिया है, ये 14, ठीक है। अब आप देखो जहां पे क्वेश्चन मार्क है ना वहां पे आप x मान लो, तो फिर से वही वाली बात आ गई कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये ऐसे 1.2 गुणित 14 बराबर 3.5 गुणित x। तो x का मान निकालने के लिए 3.5 को बटे में ले जाएंगे, तो 1.5 गुणित 14 बटे 3.5। आपको तो पता ही है दोस्तों कि दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए हम दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं नीचे में, और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतने शून्य लगाते हैं, और गुणित 14 हो गया। बटे में कौन है, 3.5 का भी हटाओ तो 35 और 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी शून्य। तो ये 10 बटे बटे कटे, ठीक है। तो अब क्या बचेगा आपके पास, 12 गुणित 14 बटे 35। कितना सरल है, 7 गुणित 14 7 पंचे 35, तो 12 दूनी 24 बटे 5, ये आपका उत्तर होगा। 24 बटे 5, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर बचेगा 4, तो वो 5 से छोटा होगा, तो दशमलव लगाओगे तो 4 के बगल में शून्य लगाओगे तो 40 बन जाएगा, तो 5 अट्ठी 40, यानी 4.8 इसका उत्तर होगा दोस्तों। तो कितना सरल है, देखा आपने। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो ये सवाल भी बन गया। आइए अब अपन तीसरा देख लेते हैं। तो चलिए अब आपको तीसरा बताता हूँ। तीसरा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले दिया है, फिर अनुपात 9, फिर समानुपात 1 अनुपात 4.5। तो जो संख्या ज्ञात करनी है वहां पर आप मान लीजिए x है, और ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन है, x है और गुणित 4.5, और मध्य पदों का गुणनफल मतलब 9 गुणित 1। जी हाँ, 9 गुणित 1 है। तो x का मान निकालने के लिए 9 और ये जाएगा बटे में, तो ये 4.5 हो गया। और इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 और शून्य लगाना पड़ेगा। आपको पता ही है कि बटे के बटे ऊपर पलटे, तो पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10
45 तो 9 दहम 90, या आप यूँ कीजिए 9 एकम 9, 9 पंचे 45, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे 2 आएगा। तो दोस्तों ये सवाल बहुत सरल थे। इस प्रकार के प्रश्न अगर आए तो आपसे तुरंत, मेरे ख्याल से ये इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, 10-15 सेकंड के अंदर ये आराम से बन जाएगा। वो तो हम सॉल्व करें तो इतना समय लग रहा है, यूँ तो आप तुरंत ही कैलकुलेट करके इसका आंसर ला सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे ईजी भी है, और ये चौथा प्रश्न हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं। आप तुरंत इसको सॉल्व करके कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। पीएससी और व्यापम से जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आयोजित होती हैं उनमें गणित के संपूर्ण टॉपिक्स की तैयारी के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी बना दिए जा चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, और भी आगे के टॉपिक्स जो हैं, जो जो आपको कठिन लगते हैं आप हमें बताएं, ताकि हम उन टॉपिक्स के वीडियोस को पहले बनाएं। तो आप सभी जरूर इन वीडियोस को देखें, इनका लाभ उठाएं, और चौथे प्रश्न को हल करके जरूर मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच।